अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान मुल्तान के साथ मैं हूं कदीर शुजाबादी। जैसे कि आप जानते हैं 8 फरवरी को पाकिस्तान भर में इलेक्शन हुए। आज हम बात करेंगे इलेक्शन के वजह खसूसन शुजाबाद के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर साहब, जो कि आज मरूफ तजज़िया निगार भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन बात करेंगे शुजाबाद से हल्का N152 PP 222 की। अगर हल्का N152 की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी यहाँ से MN की सीट से जीत चुके हैं। उनके मुकाबले में थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर 3 मरतबा MNA सैयद जवेद अली शाह साहब, जो कि शिकस्त खाकर इस इलेक्शन से बाहर हो गए। अगर PP 222 की बात की जाए तो सैयद जवेद अली शाह के कज़न जो आज़ाद उम्मीदवार थे सैयद मुजाहिद अली शाह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राणा इजाज़ अहमद नून, जो कि मुसलसल 4 मरतबा शुजाबाद PP 222 से MP मुंतखब हुए थे, वो भी हार चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार मियाँ अय्याज अहमद बोदा 30,567 वोट लेकर कामयाब हो गए। और दूसरे नंबर पर थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के राणा तैयार शबीर। आज इस हवाले से बात करते हैं कि इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दोनों सीटों से हारना, यह भी एक बहुत बड़ा शुजाबाद के तरीक में अपसेट भी करार दिया जा रहा है। तो इस हवाले से जहांगीर साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कदीर भाई। जहांगीर साहब, ये बताएं कि शुजाबाद में आपने इलेक्शन देखा और खसूसन 40 साल इक़्तिदार का खात्मा, इसको आप कैसे देखते हैं? जी कदीर भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। इनके कुछ इख्तलाफात थे जिनकी वजह से ये सारे मामलात हुए हैं। तो लेकिन ठीक है, जो भी मामलात हो गए हैं वो तो ख़त्म हो गए हैं। अब अब्दुल कादिर गिलानी साहब और अयाज बोदला साहब को चाहिए कि शुजाबाद के लिए अच्छे काम करें और शुजाबाद के लिए बहुत मेहनत करें, ताकि जो शुजाबाद की आवाम ने इनका साथ दिया है उसे ये प्रॉपर उनकी सुने, उनके मामलात हल करें, शुजाबाद को तरक्की का रास्ता दिखाएं। अब तो यही हाल है जी। बाकी जो होना था, इख्तलाफात थे, सब कुछ था, वो तो जी देखो दोबारा गिनती हुई, सब कुछ हुआ, तो वो तो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब इनको मेहनत करनी चाहिए जी। अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा और ये अवाम ने इनका साथ दिया है, अब इनको चाहिए कि ये अवाम का साथ दे जी। जहांगीर साहब, आपकी बात वो ठीक है। आप ये देखें कि शुजाबाद में आप ये क्या देखते हैं कि राणा इजाज़ अहमद नून जी जी और क्या नाम है उसका सैयद जवेद अली शाह साहब का जो इख्तलाफात थे जी जी वो इनकी सीटों को ले डूबे। ऐसे ही है बिल्कुल। क्योंकि हमने जो सर्वे किए थे उसके अंदर आपने देखा आवाम का यही कहना था। तो मेरे ख्याल में अगर सैयद जवेद अली शाह साहब अपने कज़न मुजाहिद अली शाह साहब को बिठा देते तो क्या ये राणा इजाज़ साहब सीट जीत सकते थे आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है जीत सकते थे, लेकिन इनके इख्तलाफात की वजह से सारे मामलात ख़राब हुए हैं। तो इन्होंने जो भी किया है वो उसका नफ़ा नुकसान इन्होंने खुद ही उठाया जी। देखें नाज़रीन, किस कदर यानी कि शुजाबाद की जो यानी कि 2 सीटें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, अवाम का भी यही कहना था कि सैयद जवेद अली शाह साहब अगर अपने कज़न मुजाहिद अली शाह को बिठा देते और राणा इजाज़ अहमद नून की सपोर्ट करते तो ये दोनों बड़ी आसानी से शुजाबाद से सीटें ले भी सकते थे। मगर उसका जो नुकसान हुआ, पार्टी को जो नुकसान हुआ सो हुआ। मगर शुजाबाद में यानी कि नए नौजवान जो थे उनकी क़यादत में एक नए सियासतदान उभर चुके हैं। और मेरे ख्याल में अगर ये दोनों सियासतदान नौजवान हैं, अगर सैयद अब्दुल कादिर गिलानी शुजाबाद के अंदर जो आवाम की डिमांड थी कि नया आदमी आए, ऐसे ही है, शुजाबाद में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, उसके उनके अवाम के बकौल कोई मिल नहीं है। रोज़गार के लिए में बलोचिस्तान तुर्किस्तान जाना पड़ता है, वहाँ से उसके बदले में हमें लाशें मिलती हैं। तो जहांगीर साहब, अगर अब सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने शुजाबाद में मिल दे दी, गैस दे दिया, रोज़गार दे दिया, तो मेरे ख्याल में फिर मुस्तकिल उनकी सीट होगी। बिल्कुल कदीर भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो देखो, अब अगर अवाम ने उनका साथ दिया, अब ये अवाम के लिए कोई अच्छा काम कर जाते हैं, शुजाबाद की अवाम के लिए कोई मिल है, अब लोग बाहर कमाने जाते हैं, वहाँ से मुश्किलात का सामना है, बच्चों को छोड़ के जाना, हर चीज़ का, वही अगर शुजाबाद में ये सब कुछ मिल जाए तो अवाम भी खुश है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर ये अवाम के लिए अच्छे काम करते हैं तो आने वाले वक्त में भी अवाम इनके साथ है। तो देखो, इनके हारने के बावजूद भी अगर राणा इजाज़ साहब की बात की जाए तो राणा इजाज़ साहब ने शुजाबाद में कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे 1122 हो गया, आप देख लें। उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं उनके। मियाँ अय्याज अहमद बोदला की हम बात करेंगे, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। देखो, यंग लड़का, बड़ी मेहनत से उसने सीट जीती है यहाँ से, और उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। ये फूलू की सेज नहीं है इक़्तिदार। अगर अय्याज अहमद बोदला ने काम ना कराए तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट इलेक्शन में भी इसको अवाम रिजेक्ट कर देगी।
बिल्कुल सर, मैंने आपको पहले भी ये बात कदीर भाई किया है कि देखो अब है टाइम आवाम का काम करने का। शुजाबाद के मसाइल हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं, उनको हल करने का। अगर ये एजाज अहमद बोदला साहब अच्छे काम कर जाते हैं, शुजाबाद की आवाम को जो खुश करते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर तो आवाम इनके साथ है। यंग हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। लेकिन ये है कि देखो मसले सारे काम के ऊपर हैं। जो काम कर जाएगा आवाम भी उनके साथ है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर आवाम कोई दूसरा रास्ता देखेगी, दूसरा रास्ता ढूंढेगी। तो यही मसले हैं जी सारे। देखिए नाज़रीन, किस कदर आपने पाकिस्तान बल्कि मुल्क भर में देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नौजवान क़यादत थी, उनने भरपूर साथ दिया अपने कैंडिडेट का। अगर यही कैंडिडेट अगर काम नहीं करेंगे तो इनका भी हशर यही होगा जो कि पिछले सियासतदानों का हुआ। अगर शुजाबाद की बात की जाए तो 40 साल इक़्तिदार का खात्मा हुआ शुजाबाद से। शुजाबाद की सरजमीन पर MP और MLA दोनों नए और यंग हैं। अगर इन दोनों ने शुजाबाद की सरजमीन पर काम करा दिए और दिन रात जो आवाम की डिमांड है वो पूरी हो गई, तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में शाह साहबान और राणा साहबान की सियासत में ख़त्म नज़र आती है। अगर उन्हें काम करा दिए, मियां एजाज अहमद बोदला साहब जो कि MP मुंतखब हो चुके हैं, ये जो सेज है ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की सेज होती है। हमेशा आपने देखा इक़्तिदार जो होता है ना बहुत बुरी चीज़ होती है। ऐसे ही बिल्कुल, जिसका काम नहीं होता वो उसको अच्छा नहीं समझता। जहांगीर साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आप मियां एजाज अहमद बोदला और अब्दुल कादिर गिलानी को क्या मैसेज देना चाहेंगे शुजाबाद के अवाम की तरफ से? जी कदीर भाई, बिल्कुल मैं मियां एजाज अहमद बोदला साहब और अब्दुल कादिर गिलानी साहब से यही मैसेज देना चाहता हूं कि देखो आवाम ने बहुत आपका भरपूर साथ दिया है। हर जगह आवाम आपके साथ खड़ी है, ठीक है, और इंशाल्लाह ये खड़ी रहेगी। लेकिन ये है कि अब आप लोगों को चाहिए कि अब जैसे आवाम ने आपका साथ दिया, अब आप आवाम का साथ दें। आप शुजाबाद के मसले मसाइल हैं उसको देखें, जो भी कोई काम है उसे देखें, अगर कोई मुसीबत में है उसे देखें। जिस तरह भी आप बिल्कुल अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया है, अब आपके ऊपर है कि आपने आगे कामयाब कैसे हो के दिखाना है। नेक्स्ट टाइम से अगर आपने आवाम के दिल में जगह बनानी है तो उसके लिए आपको टोटल मसाइल हर चीज़ आपको करनी पड़ेगी। शुजाबाद, बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब आपका। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी पाकिस्तान मुल्तान। जैसे आपने जहांगीर साहब की बातें सुनी, अगर शुजाबाद की बात की जाए हल्का PP 222 की, तो सैयद जुवैद अली शाह साहब के कज़न से मुजाहिद अली शाह और राणा एजाज अहमद नून दोनों आपस में इलेक्शन लड़े, मगर नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो हुआ। लेकिन राणा एजाज अहमद नून साहब मुसलसल 5 मरतबा MP बनने से कासिर रहे। अगर याद बोदला साहब की बात की जाए तो उनको यूथ ने शुजाबाद से बड़ा सपोर्ट किया। और जो साइलेंट वोट था, साइलेंट वोट की जो पाकिस्तान भर में एक नाम था कि खामोश वोट पड़ेगा, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खामोश वोट पड़ा। जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार जो भी थे, आज़ाद हसिया से होते, सब कामयाब हो गए। अगर शुजाबाद की सरजमीन की बात की जाए, मियां एजाज बोदला साहब जीत चुके हैं। लेकिन राणा एजाज अहमद नून साहब जो कि मुसलसल 4 मरतबा MP थे, वो भी मुसलसल राब्ते में है, वो भी सोशल मीडिया पर राब्ते में अपने हारने के बावजूद भी लगते उन्होंने अगले इलेक्शन की भी तैयारी कर ली। मियां एजाज अहमद बोदला साहब, आपको मेहनत करनी होगी। ये जो ये इक़्तिदार होता है ये फूलों की सेज नहीं होती, ये कांटों की सेज होती है। आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन काम करना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब का जो दावा था कि शुजाबाद की तकदीर बदल देंगे, मुल्तान को बदला था, शुजाबाद को बदलेंगे। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब, आपको शुजाबाद की सीट मुबारक, आपको सीट मिल गई है। आप शुजाबाद में आपने काम करना है जो आपने वादे किए हैं, या फिर वही आवाम को लोलीपॉप नहीं देना जो कि हस्ब रवायत साहब हुक्मरान यहाँ से लोलीपॉप देकर जाते थे। मजीद खबरों और तबसरों के लिए देखते हैं जी पाकिस्तान मुल्तान। कैमरामैन एजाज अहमद जान के साथ आपका भाई कदीर चबच्चा की इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।